चलो तुम लोग रिकॉर्डिंग वाले में ढूंढोगे तो पेज मिल जाएगा, है ना। SN1 मैकेनिज्म, राइट ना। तो पहला मैंने क्या लिया था यहाँ पे, सॉल्वेंट। अब चुप रहो, ये पहले क्या लिखेंगे, रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी क्या होगा, टर्शियरी विल बी मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी, सेकेंडरी विल बी मोर रिएक्टिव देन प्राइमरी। फिर इसमें क्या था, आर आई विल बी मोर रिएक्टिव देन आर बी आर, आर बी आर विल बी मोर रिएक्टिव देन आर सी एल, आर सी एल विल बी मोर रिएक्टिव देन आर एफ, राइट ना। दूसरा पॉइंट लिखा था एजी, एजी प्लस एक्ट एज कैटलिस्ट फॉर SN1 मैकेनिज्म, राइट ना। इसके पीछे का लॉजिक ये था कि आर एक्स अगर मैंने लिया और इसका रिएक्शन करा दिया मैंने AgNO3 से, राइट है ना, तो ये क्या करेगा, आर प्लस और AgX बना देगा, राइट है ना, बिकॉज ऑफ दैट इट इज यूज्ड एज द कैटलिस्ट। इसके अलावा और कौन कौन से थे मेरे पास, AlCl3 भी लिया था मैंने, और क्या लिया था मैंने, मेटेलिक हैलाइड्स में SbF5 लिया था, राइट ना। ऑल दे विल फॉर्म व्हाट, R प्लस और R प्लस, क्लियर है, बोलो ना हाँ। चलिए, फिर मैं बताने जा रहा था इसका क्या, सॉल्वेंट का कंडीशन, राइट ना। तीसरा कंडीशन क्या था, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या यूज होता है, पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है। पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट कौन कौन से हो सकते हैं, वाटर, राइट। मैं रिएक्शन से डायरेक्टली दिखाता हूँ, जैसे मेरे पास अगर हो गया यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम टेकिंग दिस CH3 एंड CH3 प्लस, इसमें डिफरेंट डिफरेंट सॉल्वेंट लिया मैंने, अगर सपोज यहाँ पे मैंने कुछ ले लिया, यहाँ पे कुछ ले लिया और यहाँ पे कुछ ले लिया, तो अलग अलग प्रोडक्ट बन रहे थे इसमें। यहाँ पे मैंने क्या लिया था, H2O, राइट है। यहाँ पे क्या लिया था मैंने, ROH ले लिया था, और यहाँ पे क्या लिया था मैंने, RCOOH ले लिया, राइट। तो प्रोडक्ट क्या बन रहा है यहाँ पे, CH3C, CH3OH आ जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे लिया तो क्या बना, CH3 और यहाँ पे क्या आ गया बेटा, OR आ गया, और यहाँ पे क्या बन गया मेरे पास, CH3, CH3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, OC डबल बॉन्ड OR। इज इट क्लियर, ये सारे कंडीशंस हो गए। अब मैं बताने जा रहा था इसका क्या, स्टीरियो केमिस्ट्री, राइट ना। फोर्थ पॉइंट क्या था, स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ SN1, ठीक है। स्टीरियो केमिस्ट्री में मैंने क्या लिया था, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, राइट है ना, बोलो, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया था एक एग्जांपल, कि मैंने लिया यहाँ पे Me, यहाँ पे ले लिया मैंने Et, ये समझ में आ रहा है ना आपको। यहाँ पे ले लिया मैंने PH और यहाँ पे ले लिया मैंने Br, राइट है। तो पहले ये क्या होगा, हेट्रोलाइसिस होगा इसका, तो क्या बनेगा यहाँ पे, प्रोडक्ट बनेगा, Me ले लिया यहाँ पे, यहाँ पे ले लिया मैंने Et, और यहाँ पे ले लिया मैंने PH। यहीं पे मैं था कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, वैकेंट ऑर्बिटल हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इज इट क्लियर,
और ये कैसा हो गया, ये प्लानर हो गया है। कैसा हो गया, ये प्लानर हो गया है, राइट। अब इसके ऊपर जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, राइट, तो न्यूक्लियोफाइल के अटैक के दोनों चांसेस है कि ये फ्रंट से भी कर सकता है और बैक से भी कर सकता है, राइट है। चलो कोई ना कोई न्यूक्लियोफाइल एक ले लेते हैं, सपोज वो ले लिया मैंने। इट कैन अटैक फ्रॉम द फ्रंट साइड एज वेल एज फ्रॉम द बैक साइड। दोनों खाली है ना यहाँ पे। इसमें दो प्रोडक्ट बनते हैं। कौन कौन से प्रोडक्ट बनने के चांसेस है यहाँ पे? यस। तो यहाँ पे एक तो ये बन सकता है कि मेरे पास चलो जो था वैसा हो गया, यहाँ पे हो गया मेरे पास एम ई, यहाँ पे हो गया मेरे पास ई टी, और यहाँ पे हो गया मेरे पास पी एच, और यहाँ पे हो गया मेरे पास ओ एच। और दूसरा क्या बन सकता है यहाँ पे, कि यहाँ पे हो गया ओ एच, और यहाँ पे क्या हो गया एम ई, यहाँ पे हो गया ई टी, और यहाँ पे क्या हो गया पी एच। अंडरस्टूड? बोलो। ये कंपाउंड कैसा था मेरे पास? ऑप्टिकली एक्टिव था, राइट है ना। ये कंपाउंड कैसा था? ऑप्टिकली एक्टिव। अब सपोज मैं इसको अगर आइडेंटिफाई करूं कि ये कैसा है, तो इसको नंबर 1 दे देंगे हम लोग, है ना। फिर नंबर 2 पे क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पे ये वाला आ जाएगा। नंबर 2 ये हो जाएगा, नंबर 3 ये 4 है इस पे। तो 1 से 2, 2 से 3 कैसे जा रहे हैं हम लोग? क्लॉकवाइज जा रहे हैं। तो ये क्या है मेरे पास? आर है। इज इट क्लियर? यहाँ पे जो प्रोडक्ट बना वो कैसा बना मेरे पास? गिव द नंबर 1, हियर इज द नंबर 2, हियर इज द नंबर 3। तो ये कैसा था? जैसा था वैसा हो गया, इट विल हो गया आर। जब यहाँ पे नंबर 1, 2 और 3 देंगे तो ये कैसा हो जाएगा? एस, है ना। तो ये 50% मुझे मिला। इसको हम लोग क्या कह सकते हैं कि मेरे पास 50% क्या हो गया? रिटेंशन हो गया। समझ आ रही बातें? और यहाँ पे क्या हो गया बेटा मेरे पास? 50% इन्वर्जन हो गया। और गेटिंग माय पॉइंट? बोलो। तो इसका मतलब अगर ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है तो मुझे क्या मिला? रेस्पिक मिक्सचर मिला। क्या मिला मुझे? बातें आ रही समझ में? रेस्पिक मिक्सचर मिल गया। अंडरस्टूड? तो SN1 में जो प्रोडक्ट मिलता है वो कैसा मिलता है मुझे? रेस्पिक मिक्सचर मिलता है, ठीक है। चल आगे चलते हैं। ओके बेटा। समझ में आ रहा है ना। और ये दोनों आपस में क्या होंगे? रेस्मिक मिक्सचर जो ना इनएंशियोमर्स होंगे, राइट ना। ये दोनों आपस में क्या होंगे? इनएंशियोमर्स होंगे। इस मिक्सचर को क्या बोलते हैं? रेस्मिक मिक्सचर। और ये अगर डी है तो ये एल हो गया, ये एल हो गया तो क्या हो गया? डी हो गया। ये आपस में क्या हो गया? इनएंशियोमर हो गया। ये सब बताया मैंने, हाँ। चलिए। अब मेरा एक कहानी है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो। यहाँ पे वाई इनवर्जन, मैंने लास्ट में बताया था ना आपको। वाई इनवर्जन प्रोडक्ट डोमिनेंट, बताया था ना मैंने, ओवर रिटेंशन। ऐसा क्यों होता है? हाँ, रेस्माइजेशन में क्या होता है? ऐसा कुछ होता है ना। इसके पीछे क्या होता है? देखो दो टाइप के रेस्माइजेशन होते हैं, एक कंप्लीट और एक होता है इनकम्प्लीट, राइट ना। रेस्माइजेशन क्या होता है? रेस्माइजेशन कैसे होता है? कंप्लीट और इनकम्प्लीट। कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट। कंप्लीट मतलब क्या हो गया? 50-50 एग्जैक्ट।
अगर 50-50 का रेशियो नहीं है, कुछ चेंज है, तो उसको क्या बोलेंगे? इनकम्प्लीट रेशमाइजेशन, राइट है ना? तो क्या हो जाएगा इसमें? इन्वर्जन ज्यादा, राइट ना? इसी बात को क्या कहते हैं? इनकम्प्लीट रेशमाइजेशन, सही है ना? रेशमाइजेशन, इट मीन्स इन्वर्जन प्रोडक्ट इज मोर। इन्वर्जन प्रोडक्ट क्या होगा? More. सही है। इन्वर्जन ही मोर, रिटेंशन का भी मोर नहीं होगा। इसके पीछे का लॉजिक क्या है? वाई इन्वर्जन प्रोडक्ट इज मोर? हाँ, वो विसिनिटी को छोड़ के जाता नहीं वहां पे। तो यहाँ पे क्या क्या हो जाएगा? कौन कंडीशन अप्लाई करेगा यहाँ पे? एक होता है लिविंग ग्रुप एंड न्यूक्लियोफाइल अप्लाई होगा, राइट है ना? अपोजिट, ठीक है भाई। लिविंग ग्रुप अलग आएगा तभी तो इन्वर्जन होगा ना। और लिविंग ग्रुप जिस साइड में रहेगा उसके अपोजिट से क्या आएगा? अपना न्यूक्लियोफाइल आएगा, तब तो इन्वर्जन होगा, है ना? रिटेंशन में क्या होगा? दोनों सेम साइड में रहेंगे, ठीक है ना? हाँ, मोर तभी जब दोनों अपोजिट साइड में रहेंगे तभी ना। सेम साइड में रहा तो रिटेंशन हो जाएगा ना ज्यादा, सेम साइड में रहता नहीं। और दूसरा रीजन क्या हो गया? लिविंग ग्रुप प्रेजेंट इन विसिनिटी, विसिनिटी में रहता है, उसको छोड़ के नहीं जाता, राइट ना? देखो यहाँ पे मैकेनिज्म मैंने बताया ना। अब देखो यहाँ पे अटैक कर रहा है, लिविंग ग्रुप इस साइड से निकला ना, तो अगर ये इस साइड से आएगा तभी तो इन्वर्जन होगा ना। अगर इसी से आए तो रिटेंशन होगा। तो इन्वर्जन ज्यादा क्यों होगा? क्योंकि जब दोनों अपोजिट साइड में रहेंगे तो इन्वर्जन ज्यादा होगा। समझ में आई मेरी बात? और ये क्या होता है, जो लिविंग ग्रुप निकला वो विसिनिटी में रहता है कवर करके, तो फ्रंट से अटैक उसका कम हो जाता है, ठीक है? बोलो हाँ। ठीक है। और एक पॉइंट बता देंगे यहाँ पे लास्ट। कितने पॉइंट बताया मैंने? चौथा ना? ये कौन सा पॉइंट था? फोर्थ। फिफ्थ। ऐसे लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन होगा उतना अच्छा रेट ऑफ रिएक्शन होगा, उतना ज्यादा प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है? सिक्स पॉइंट, SN1 mechanism not applicable for following। इसमें कैसा होता है? ब्रिज हेड पोजीशन पे, अगर कोई ब्रिज हेड पोजीशन पे है
जैसे देखो, अगर यहाँ पे आ गया, कि मैंने बताया था लास्ट टाइम, दोनों के लिए बोला था, यहाँ पे कैटायन भी स्टेबल नहीं होगा और बैक साइड अटैक भी नहीं होगा। अगर ये सीएल बना, राइट है ना, और अगर मैं ऐसा लिखने की कोशिश करूं कि चलो ठीक है, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आ गया, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आ गया, बट ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं, राइट है ना। इसके पीछे का लॉजिक क्या है कि यहाँ पे जो कैटायन बनेगा, यहाँ से निकल करके जो कैटायन बनेगा वो स्टेबल ही नहीं होगा। अनस्टेबल, राइट ना। ठीक है, बोलो ना। अब SN2 के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन। हम्म। हाथ तोड़ के मजा ले रही हो तुम, हाँ, कि सर पूछेंगे नहीं अब। हाँ, तभी तो रोज रोज कोई किसी से तोड़ती रहती है। हम्म। ब्रेकेबल गर्ल हो गई है, तोड़ने वाली। हम्म। चलो आगे चले। सुनो, SN2 के बारे में सब ना, मैकेनिज्म मैंने बता दिया है। मैकेनिज्म, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बस खत्म हो जाएगा तो आपका मैक्सिमम पार्ट खत्म हो जाएगा, सोचो। और अभी मैंने अभी कुछ पढ़ाया ही नहीं है, ये सब सब अभी ट्रेलर है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है, सोचो। समझा ना? समझ आ रहा है? रिएक्शन मैकेनिज्म का एक एक धागा मैं नहीं छोड़ूंगा, ध्यान देना। ठीक है बेटा। चलिए, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट था पहला इसमें? पहला, नेचर ऑफ सॉल्वेंट ले लेते पहला। नेचर ऑफ सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए? हम्म। पोलार होना चाहिए और प्रोटिक होना चाहिए। हाँ, वही ये प्रोटिक, पोलार ए प्रोटिक सॉल्वेंट, राइट ना। जैसे, हाँ हो रहा है, जैसे एसीटोन हो गया मेरे पास, राइट ना। भाई ये पोलार तो है बट प्रोटिक है, ए प्रोटिक है। दूसरा, नहीं, सबस्ट्रेट, और लिखता हूँ। सबस्ट्रेट में क्या होगा इससे? अगर मेरे पास बेटा CH3X है, मेरे पास CH3CH2X है, मेरे पास CH3CH और CH3X है,
मेरे पास CH3CH3 और CH3 का X है, तो आप मुझे बताओ कि रिएक्टिविटी ऑर्डर कैसी हो जाएगी। क्या बात है, सब आता है। मैंने कहा है प्राइमरी इज ग्रेटर देन द सेकेंडरी, सेकेंडरी इज ग्रेटर देन द टर्शियरी, राइट ना। बोलो हाँ, सही है। बोलो बेटा। हम्म। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे ये कहानी में ट्विस्ट, कहानी में ट्विस्ट। अल्फा कार्बन हैविंग मोर स्टेरिक प्राउडली ग्रुप क्राउडिंग, राइट। देन एक सेकंड, देन ट्रांजिशन स्टेट इज व्हाट, decreases and rate of reaction also decreases। क्या मेरी बात समझ में आई, नहीं समझ में आई? नहीं समझ में आई? समझाओ क्या? जैसे अब मुझे आप बताओ कि किसमें SN2 ज्यादा होगा। ये देखो मेरे पास ये है एग्जांपल, CH3C, CH3, CH3, CH2, Br, और यहाँ पे लिया मैंने CH3, CH2, C, CH3 and CH3Br. Which one is give more preference to the SN1 SN2 mechanism? A or B? For SN2, अब देखो जहां पे ये अटैच है उसी को तो अल्फा कार्बन बोलेंगे। अगर अल्फा कार्बन पे यहाँ पे ज्यादा क्राउडनेस है, उसकी रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट डिक्रीज कर रहा है ना। तो मतलब ये ज्यादा होगा और ये क्या होगा, ये बीटा पे है और ये कैसा अल्फा पे है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दिस इज अल्फा कार्बन, दिस इज व्हाट बीटा। यहाँ पे अल्फा और यहाँ पे क्या है, बीटा। तो जैसे जैसे क्राउडनेस पीछे जाएगा इसका रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता जाएगा। अल्फा पे ज्यादा क्राउडिंग है, इसका मतलब इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, कम। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बोलो बेटा हाँ। ठीक है। नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप, टोटल 3 मिनट हो गए बेटा। आधे घंटे तो ऑलरेडी मेरा ले लिया जूम। लिविंग ग्रुप कैसा होगा, नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप अच्छा लिविंग ग्रुप है। जैसे मैंने लिखा आर एफ इज ग्रेटर देन आर सी एल विल ग्रेटर देन आर बी आर विल ग्रेटर देन आर आई, ये दोनों में सेम रहेगा। ये दोनों में सेम रहेगा। रीजन क्या है, यहाँ पे बनेगा आई माइनस, यहाँ पे बनेगा बी आर माइनस, राइट है ना। यहाँ पे बनेगा सी एल माइनस, यहाँ पे बनेगा एफ माइनस। ठीक है। बोलो। तो उसकी लिविबिलिटी बढ़ जाएगी, राइट ना, लिविंग ग्रुप की बेसिस पे। ओके। चौथा, नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल।
अब यहाँ पे जरा देखो कि SN2 में एक साथ अटैक कर रहा है ना न्यूक्लियोफाइल, इसका तो न्यूक्लियोफाइल कैसा होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए। हाँ, एक ही स्टेप प्रोसेस हो रहा है, तो जब तक स्ट्रांग नहीं रहेगा तब तक लीविंग ग्रुप को निकाल नहीं पाएगा और अब सब्स्टिट्यूट नहीं होगा। तो ये कैसा नेचर होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए। SN1 में वीक रहेगा तो चलेगा, बट यहाँ पे कैसा होना चाहिए, strong। बोलू हाँ हाँ। क्यों, इसके पीछे का लॉजिक ये है बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है ना, जो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन है एसिड, हाँ हाँ, और मेन रीजन क्या है कि इसका रेट ऑफ रिएक्शन कैसा है, दोनों पे डिपेंड करता है ना। रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अल्काइल हैलाइड एज वेल एज व्हाट, न्यूक्लियोफाइल, राइट है ना। इसका मतलब क्या हो गया कि न्यूक्लियोफाइल कैसा होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, स्ट्रांग। तो स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल प्रेफर टू SN2। आर गेटिंग माय पॉइंट, बोलो। चले आगे, लिख लिया। कहा नहीं होता, अच्छा, और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, इतनी मेहनत से पूरा नोट्स बनाया था, एक पेज पे आ जाता सब ना, हम लोगों ने सब गड़बड़ कर दिया। इसकी गलती मुझे पता ही नहीं चली। देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बताने जा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ना। रेट ऑफ SN2 रिएक्शन, अगर मेरे पास अगर CH3, हाँ, CH2Cl है, और मेरे पास CH3C डबल बॉन्ड O CH2Cl है, किसमें SN2 ज्यादा होगा। दिस इज माय सिंपल अल्काइल हैलाइड, राइट है ना। और ये कैसा होता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, अल्फा हैलोजिनेटेड, अल्फा हैलोजिनेटेड कार्बोनिल। देखो, इसमें हम लोग प्रेफरेंस किसको देंगे, इस फंक्शनल ग्रुप को देंगे, और इस फंक्शनल ग्रुप के अल्फा कार्बन पे क्या है, हेलोजन है। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड व्हाट, अल्फा हैलोजिनेटेड कार्बोनिल। तो इसमें जो SN1 वो SN2 होगा वो मच मच ग्रेटर होगा, राइट है ना। वी कैन राइट हियर 1 लाख टाइम्स मोर। फास्टर देन प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, ठीक है। इसके पीछे का लॉजिक ये है कि ये जो ग्रुप है वो क्या करेगा, ट्रांजिशन स्टेट को वेल स्टेबलाइज कर देगा, समझा। तो 6 पॉइंट क्या आ रहा है यहाँ पे, ट्रांजिशन स्टेट, राइट। तो ट्रांजिशन स्टेट क्या होने जा रहा है, अगर स्टेबलाइज हो जाएगा, राइट ना। ट्रांजिशन स्टेट स्टेबलाइज हो जाएगा तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस, राइट है ना। बोलो, ये स्टेबलाइज कब होगा,
नेगेटिव चार्ज। स्टेबल ड्यू टू व्हाट? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, राइट है ना। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप किससे आएगा? माइनस एम और माइनस आई से। तो ये पता है आपको इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है? बात आई समझ में? बोलो। तो कभी भी अल्फा हाइलोजिनेटेड अगर अल्काइल हैलाइड आ गया, कार्बोनिल ग्रुप आ गया, तो उसमें SN2 बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत जल्दी होगा एज कम्पेयर टू द SN। ठीक है। प्राइमरी में SN2 अच्छा खासा होता है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा ज्यादा SN2 होता है जब अगर अल्फा हाइलोजिनेटेड कार्बोनिल ग्रुप आ गया। तो इसके पीछे का लॉजिक क्या हो? क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट स्टेबलाइज हो जाता है। कैसे स्टेबलाइज होता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है जो कि ट्रांजिशन स्टेट को क्या करता है? स्टेबलाइज करता है। बताइए समझ में? अब देखो किसमें SN2 नहीं होता? 7 पॉइंट। इसमें नहीं होगा। इसके पीछे का लॉजिक क्या होगा इसमें? क्योंकि ये वाला जो बॉन्ड होता है कैसा होता है? पार्शियल डबल बॉन्ड होता है, राइट ना। ये वाला बॉन्ड जो होगा कार्बन और क्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड होगा कैसा होगा? पार्शियल डबल बॉन्ड होगा, राइट ना। क्यों पार्शियल डबल बॉन्ड होता है? बिकॉज ऑफ द रेजोनेंस। मैंने दिखाया ना, ये रेजोनेंस आएगा, डबल बॉन्ड होगा, फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा। अरे आ रहा है कि नहीं समझ में? तो पार्शियल डबल बॉन्ड हो गया, राइट है ना। तो यहाँ पे CCl बॉन्ड बिकम और स्ट्रॉन्ग। भाई स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो जल्दी से ब्रेक नहीं होगा। तो यहाँ पे फिर हम कह सकते हैं कि SN2 नहीं होगा। ठीक है। दूसरा है, ये जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस से जाता है इसमें, राइट ना। तो ये जो सिंगल बॉन्ड दिख रहा है वो सिंगल बॉन्ड नहीं, पार्सली डबल हो जाता है। और कोई भी बॉन्ड डबल हो गया थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और स्ट्रॉन्ग होता है जल्दी ब्रेक नहीं होगा। समझा ना? ये देखो, ये भी यहाँ पे जा रहा है, और यहाँ पे आ रहा है, स्टेबलाइज हो रहा है ना। तो यहाँ पे भी क्या होगा? SN2 नहीं होगा, क्योंकि ये डबल बॉन्ड है। यहाँ पे बैक साइड से अटैक पॉसिबल नहीं होगा। बातें आ रही समझ में? और तीसरा ये है कि मेरे पास अगर टर्शियरी वाला अल्काइल हैलाइड है, बहुत ध्यान से समझो बेटा, बहुत ध्यान से समझो। अगर ये Cl है टर्शियरी वाला, तो इसमें भी SN2 नहीं होगा, क्योंकि जो OH माइनस है या न्यूक्लियोफाइल है वो बैक साइड से अटैक नहीं कर पाएगा, राइट है ना, क्योंकि क्राउडी ग्रुप है। यहाँ पे भी SN2 नहीं होगा, राइट है ना। क्यों नहीं होगा? ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। बोलो आया समझ में? और ये तो होगा ही नहीं, इसमें तो होगा ही नहीं, राइट है ना। अगर यहाँ पे Cl आ गया तो यहाँ पे ब्रेक ही नहीं होगा, राइट है ना, बैक साइड से अटैक ही नहीं कर पाएगा, तो यहाँ पे भी SN2 नहीं होगा। और कहानी में ट्विस्ट आ गया कि अगर मेरे पास RF है तो भी ये SN2 के थ्रू नहीं होगा, क्योंकि क्या है? नॉट गुड लिविंग ग्रुप, है ना। हाँ, यहाँ पे ना। हाँ, हाँ, क्राउडी है ना, जगह नहीं मिलेगा उसको।
हाँ गुड मॉर्निंग। हाँ 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 हाँ, राइट राइट। हम्म। हाँ हाँ हाँ, चलेगा आराम से, मैं कोई बहुत जरूरी नहीं है, आराम से करिए, आपको एग्जाम हो जाने दीजिए उनका, आराम से आ जाएंगे, फिर भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। स्टीरियो केमिस्ट्री। तो स्टीरियो केमिस्ट्री जिसका बड़ा ही लजीज था, बड़ा ही प्यारा था, बड़ा ही अच्छा था। यस। रीजन क्या था इसके पीछे का, कि अगर मैंने ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड लिया तो कुछ तो होगा। यहाँ पे मैंने Br लिया, यहाँ पे मैंने ले लिया सपोज H, है ना, यहाँ पे ले लिया मैंने D, यहाँ पे ले लिया मैंने CH3, तो हो गया क्या ना ऑप्टिकली एक्टिव, राइट ना। और यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो कहाँ से अटैक करेगा बेटा, ऑलवेज फ्रॉम बैक साइड, है ना।
तो बिकॉज ऑफ द अटैकिंग फ्रॉम बैक साइड इट विल गिव द 100% इन्वर्जन। क्या देगा ये? 100% इन्वर्जन देगा थ्रू द ट्रांजिशन स्टेट। बात आ रही समझ में? हाँ 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 हाँ, यस 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 यस। ये न्यूक्लियोफाइल आ गया, यहाँ पे क्या आ गया अपने पास? ये आ गया ऐसा 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 ऐसा। तब तब मिलेगा पैसा। ये क्या था मेरे पास? सी एच वाला 3 था, ये क्या था मेरे पास? डी था, और ये क्या था मेरे पास? एच था। तो यहाँ पे 100% इन्वर्जन बोलते हैं इसको, 100% इन्वर्जन प्रोडक्ट, राइट ना? और इसको बोलते हैं वार्डन इन्वर्जन। क्या बोलते हैं इसको? अब इस पे क्या हंसने वाली बात है? वार्डन इन्वर्जन बोलते हैं इसको, और क्या? इसमें कौन सी बात है? इतना बोल रहे हो। बैक साइड अटैक, टूटी हुई लड़की। नहीं है, ऐसा नहीं होता। मैं उसको बोल रहा हूँ, उसको बोल रहा हूँ मैं, सिद्धू को। सुनो, कांट, ये बताओ क्या बनेगा? इसका रिएक्शन हो गया NaI से। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग? अब देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ? इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। तो डेफिनेटली किसके थ्रू होगा बेटा? SN2 के थ्रू, है ना? इस रिएक्शन को बोलते हैं फिनकेल्स्टीन रिएक्शन। फिनकेल्स्टीन रिएक्शन। अभी अल्काइल हैलाइड में आएगा। वन हाइड्रोजन को दूसरे हाइड्रोजन में कन्वर्ट करना, वन अल्काइल हैलाइड को दूसरे अल्काइल हैलाइड में करना, Br को रिप्लेस करके आई आ जाएगा। गॉट इट? इसमें होता क्या है, ये बनेगा प्लस और ये क्या होगा? माइनस। बोलो ना हाँ। बोलते नहीं तुम लोग, लिख देता हूं मैं। अब ये क्या करेगा? ये अटैक करेगा बैक साइड से। तो हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो 100% क्या होगा? इन्वर्जन प्रोडक्ट होगा ना बेटा। आई यहाँ पे आ जाएगा। बोलो ना हाँ। लेकिन आपको क्वेश्चन कैसे पूछता है? देखो देखो, दर्द कहाँ पे होता है मैं बताता हूँ आपको। ये तो प्रोडक्ट हो गया मेरा, बड़े आसानी से पहचान लिया मैंने। अब मैंने अगर इसको मैंने रब कर दिया सपोज, देखो देखो कहानी देखो, और मैं आपसे पूछ रहा हूँ प्रोडक्ट क्या होगा? व्हाट इज ए? एंड आई एम गिविंग सम स्ट्रक्चर हियर। ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूँ भाई। दर्द होगा। ये देखो देखो देखो, देखो। आई ई टी एच एम ई बी आई एम ई ई टी एच सी आई ई टी एम ई एच डी आई एम ई एच टी। पता नहीं क्या क्या। कौन सा राइट होगा बेटा, बता दो मुझे। चलिए आपका क्वेश्चन शुरू। ये तहलका शुरू हो गया आपका। शुरू हो चुका है तहलका SN2 का। कम ऑन। अरे वही चारों घूम रहे लास्ट में, ये क्या पूछ रही हो? कुछ पूछने वाली बात है? जो बचा है वो लिख दो यहाँ पे। कैसे लगाएंगे लॉजिक? हा 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 हा। हाँ, थोड़ा सा नजदीक पहुंची। पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि ये कैसा है, आर है कि एस है। और जो प्रोडक्ट होगा हमेशा, अगर ये आर है तो एस होगा, सॉरी आर होगा तो एस होगा, एस होगा तो आर होगा, क्योंकि अपोजिट मिल रहा है ना। हो सकता है दो प्रोडक्ट राइट हो जाए मेरे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो अब यहाँ पे कैसा सोचना पड़ेगा? ये वन है, ये टू है, ये थ्री है, ये फोर है, इसमें किसी को कोई शक नहीं है।
और 1 से 2, 2 से 3 हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं, क्लॉकवाइज जा रहे हैं, लेकिन ये हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, क्या लिखेंगे इसको, एस। 1 से 2, 2 से 3 हम क्लॉकवाइज जा रहे हैं, आर होना चाहिए, लेकिन सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी कहाँ पे, हॉरिजॉन्टल लाइन पे, तो अपोजिट कर देते हैं, स्विच कर देते हैं, तो आर का एस लिख देंगे। अब यहाँ पे चेक करते हैं कि ये मेरा 1 है बेटा, ये मेरा 2 है बेटा, ये मेरा 3 है बेटा। तो 1 से 2, 2 से 3 क्या जा रहा है, क्लॉकवाइज जा रहा है, क्लॉकवाइज जा रहा है, और ये कहाँ पे है, वर्टिकल लाइन पे है, तो जो रहेगा वही लिखेंगे, आर। ये राइट प्रोडक्ट है। क्या हुआ बोलो। मैं समझाया था, ये तो मैं मजाक कर रहा था, सुनो। पहले कहानी सुनो, ध्यान से देखो देखो देखो, क्वेश्चन से देखो ध्यान से। मेरा क्वेश्चन है कि इसका एक्चुअल प्रोडक्ट क्या होगा। तो हमें ये पता है कि NaI है, एसीटोन है, SN2 के थ्रू जा रहा है, मतलब ये जो प्रोडक्ट होगा, जो अलग अलग टूटा हुआ है अंदर ना, सब अलग अलग करके भेजूंगा। ध्यान दो यहाँ पे, ये प्रोडक्ट कैसा होगा। तो हमें ये पता चलेगा कि SN2 के थ्रू हो रहा है, इसका मतलब कि 100% इन्वर्जन होगा। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि ये कैसा है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका होता है RNS कॉन्फ़िगरेशन देखना, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में। तो इसमें जो असिमेट्रिकल कार्बन होता है, उससे डायरेक्टली जो एटम अटैच है, उसकी हम लोग क्या देखते हैं, प्रायोरिटी ऑर्डर। जो सबसे हैवी होगा उसको नंबर 1 देंगे। भाई कार्बन है, हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी कार्बन है, तो ऐसा लिख सकते हैं ET को, लिखेंगे ना यहाँ पे ऐसा CH2 और CH3, ऐसा लिखेंगे यहाँ पे, उसी को तो ET बोलते हैं। अब ये Br सबसे हैवी है ना, तो इसको मैंने नंबर 1 दे दिया। अब इसके बाद ये कार्बन कार्बन क्लैश कर गया आपका, राइट है ना। तो फिर कार्बन के बाद यहाँ पे हाइड्रोजन है, बट यहाँ पे कार्बन के बाद कार्बन है, सेकंड वाला हैवी हो गया, इसको नंबर 2 दे देंगे बेटा, और इसको नंबर 3 दे देंगे, और ये नंबर 4 ही है। अब हमें ये देखना होता है कि 1 से 2 और 2 से 3 कैसे जा रहे हैं हम लोग। तो 1 से 2 गया और 2 से 3 गया, तो कैसा जा रहा हूँ, क्लॉकवाइज जा रहा हूँ। तो अगर 1 से 2, 2 से 3 क्लॉकवाइज जाता है तो आर होता है, लेकिन वो तब जब सबसे लोएस्ट वाला, चौथा नंबर वाला वर्टिकल लाइन पे रहेगा तब। अगर सबसे लोएस्ट वाला हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, तो जो आएगा उसका अपोजिट लिखेंगे। तो आ रहा है क्लॉकवाइज आर, लेकिन लिखेंगे हम लोग यहाँ पे क्या, इसको एस। तो ये वाला जो कार्बन है, इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो गया, एस हो गया। तो अब जो प्रोडक्ट मिलेगा वो आर वाला मिलना चाहिए अपने को, तो हम चेक करेंगे किसका आर है, चलो चेक करते हैं। तो यहाँ पे बेटा कैसा है, इसको प्रायोरिटी देंगे पहला, ET दूसरा ही था अपने पास, और MA तीसरा था, ठीक था ना। अब देखो 1 से 2 और 2 से 3 कैसा जा रहा है, क्लॉकवाइज जा रहा है, और ये कैसा है, वर्टिकल लाइन पे लोएस्ट वाला, तो जो आएगा वही लिखेंगे, लिख देंगे इसको आर। तो एस का आर मिला ना, तो ये प्रोडक्ट राइट है। इसको चेक कर लेते हैं, यहाँ पे हो गया 1, यहाँ पे क्या हो गया 2, यहाँ पे क्या हो गया 3, यहाँ पे क्या हो गया 4। अब 1 से 2, 2 से 3 कैसा जा रहा है, यहाँ पे क्लॉकवाइज जा रहा है, लेकिन ये कैसा है, तो ये कैसा हो गया, एस हो गया, तो ये प्रोडक्ट नहीं होगा। समझ आ रही बातें। फिर यहाँ पे चेक करते, ये हो गया बेटा 1, ये हो गया मेरे पास 2, और ये में हो गया 3। अब 1 से 2, 2 से 3 कैसा जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, और ये क्या है मेरे पास वर्टिकल पे, तो ये एस हो गया, ये भी प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो जो रहेगा वही लिखेंगे ना। अब यहाँ पे क्या होगा, ये हो गया 1, ये हो गया 2, और ये हो गया 3। अब 1 से 2, 2 से 3 क्या जा रहा हूँ, क्लॉकवाइज जा रहा हूँ, और ये कैसा है वर्टिकल पे, तो जो आएगा वही लिखूंगा आर, तो ये भी मेरा राइट है। क्या बात है, ये रहा लजीज क्वेश्चन, समझा ना। बस चलो काउंट करो देखो, इसको नंबर 1 दिया मैंने, इसको नंबर 2 दिया, और ये 3 दे दिया। अब 1 से 2, 2 से 3 कहाँ जा रहा हूँ मैं, क्लॉकवाइज जा रहा हूँ ना, और ये जो लोएस्ट वाला है वर्टिकल पे है, तो जो आएगा वही लिखूंगा, यार हो गया, ये भी राइट है मेरा। गॉट इट। क्या समझ में आया मेरी बात, समझा ना। तो कैसे पहचाना कि SN2 हो रहा है, NaI था और एसीटोन था।
फिनकेल्स्टीन रिएक्शन में लिख देता हूँ। फिनकेल्स्टीन रिएक्शन। हम्म। किसमें एसेंट ज्यादा होगा पहचानो। ये कंडीशंस हो गए, क्वेश्चन है मेरा। हाँ? चलो प्रश्न शुरू हो गया। राइट है ना। किसमें SN2 ज्यादा होगा। मेरे पास ए है, बी। राइट ना। इन दोनों में। कहाँ डबल वन आएगा। हाँ, ये लो। कंपेयर करना है, किसमें ज्यादा होगा। लाहौल बिला तिब्बत, मसरूमियत की हद, जिंदगी बनी मौत। कब तक पढ़ाना है मुझे। मुझे भूख लग गई है। चलो जल्दी बताओ तो किसमें किसमें ज्यादा होगा। 1 2 का 4, 4 2 का 1। माय नेम इज। वाओ। बात SN2 का करो, SN1 कहाँ से आ गया मोहतरमा। कुछ भी। कंप्लीट द रिएक्शन। ए। देखो इसको बोलते हैं रोना। RONA रोना। इसको बोलते हैं सोडियम एल्कोक्साइड। और इसी को बोलते हैं हम लोग विलियमसन सिंथेसिस। हाँ। बतलाइए। क्यों न रह गए। कल मैंने एक सर थे, और वो बोल रहे थे कि मैंने बहुत जगह पढ़ाया है। लाइक LN में पढ़ाया है, ये पढ़ाया है, वो पढ़ाया है। ठीक है, अच्छा पढ़ाया तो है। उनको कहीं पे चाहिए था लेक्चर वगैरह, तो नहीं मिला। तो कल उन्होंने एक मुझे लिंक भेजा सब्सक्राइब करने के लिए।
कहीं पे पढ़ा रहे होंगे, वीडियो लेक्चर ऐसे। और ऑर्गेनिक का लिया था, यही सब पॉइजन होता है बेटा। अब इसमें क्या है, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। अब इसको केओएस समझ सकते हो ना, एनएओएस समझ सकते हो, वो की जगह एस आ गया। डीएमएसओ क्या होता है, डाई मिथाइल सल्फोक्साइड, अप्रोटिक सॉल्वेंट। समझा दर्द? नहीं। पोलार अप्रोटिक, ये प्रोटिक, डाई मिथाइल सल्फोक्साइड। और इससे क्या पता चल गया मेरा कि ये किसके थ्रू जाएगा बेटा, SN2 के थ्रू जाएगा। बातें आ रही समझ में? आप प्रोडक्ट बनाओ बस। एग्जाम्पल तो इतना दे दूंगा कि आपको रात को नींद नहीं आएगी। RONA ऐसा लिखा जा सकता है, ये तो इससे अटैच ही है ना। सोडियम एल्कोक्साइड बोलते हैं इसको, लिख लो। ये सोडियम एल्कोक्साइड कब बनता है, जब हम सोडियम का रिएक्शन कराते हैं अल्कोहल से। तो कहीं पे सोडियम एल्कोक्साइड ये दिया रहेगा आपको, सोडियम प्लस अल्कोहल। Instead of sodium alkoxide, they can give the sodium plus alcohol. Right now, you will get the sodium alkoxide. Got it? तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल क्या है मेरा पर, OR है। तो HCl को हटा के OR अटैच हो जाएगा, क्या बन जाएगा, इथर। यही तो बना ना। टाइम निकल गया बेटा रुकने का। उसमें उल्टा सीधा करके क्या मतलब है, सीधे सीधे असिमेट्रिकल तो है नहीं, है ना। हाँ, अब यहाँ पे उल्टा सीधा करो। अब यहाँ पे जो दे रहा हूँ ये उल्टा उल्टा करो, उलट जाओ। यहाँ पे उलट जाओ, मुझे क्या फर्क पड़ता है। लो दे रहा हूँ मैं आपके लिए, ये रहा आपके स्क्रीन पे, टकटड़ंग। अब बताइए, अब बताइए प्रोडक्ट बताइए भाई, प्रोडक्ट बताइए, प्रोडक्ट बताइए, प्रोडक्ट बताओ।
क्या हुआ? आखिरी पे चढ़ गई, शोले की एक्टिंग कर रही है। शोले क्या एक्टिंग कर रही है? शोले में बसंती। बसंती। क्या? क्या हुआ रे तू? हाँ, रोल में आ गई? खड़ी होकर वही बोल रही होगी। लेकिन मम्मी कहाँ थी? तो मौसी थी। नहीं नहीं नहीं, नहीं मत बोल तू। तू बना के यूट्यूब पे डालना। आह, क्या बात है! इस इतना लजीज क्वेश्चन मैं नहीं दे सकता था। और यहीं पे मैं एक देता हूँ। इसी से लजीज। देखो क्या 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 चीजें होती है, इसी को कहते हैं ना, मस्त रिएक्शन मैकेनिज्म। पतला ये। चलिए चलिए, इतने में तो खुल जाएगा आपका ब्रह्मांड। इतने एग्जाम्पल में तो ब्रह्मांड खोल दूंगा मैं। टडन। चलो चलो, पूरी छुट्टी में आपका ऑर्गेनिक चलेगा, जिंदगानी का मजा आएगा। मैं तो भूल ही गया, तुम लोगों को ये सब तो पसंद ही नहीं है। तुम लोगों को नाम ही नहीं पता छुट्टी क्या होता है। मैं हूँ। आई एम अलाइव। और सर आएंगे तब मैं जाऊंगा। सर आ रहे हैं 21st को, और मैं जाऊंगा 21st को। दिस इज वेरी गुड बिहेवियर। हाँ, तो मैं अमृतसर का ले रहा हूँ ना। पूरी ऑर्गेनिक सिखा दूंगा। क्या? सोचो, डालो, प्रेशर डालो किडनी पे। लाइव हो ना? दोनों की एक रख के आइए। मतलब मारने वाला हूँ मैं। तो जल्दी बताओ। अगर ये क्वेश्चन कर लिया आपने ना, 6 क्वेश्चन, मजा आ जाएगा। घड़ी मत नहीं पड़ा। आज घड़ी से नहीं, घड़ी से नहीं पढ़ा रहा हूँ। और SN2 अगर SN1 नहीं लिखा इसको सोच लेना फिर। चल के तो जाने नहीं दूंगा। रहेंगे तो हो जाएगा। जल्दी लिखो बच्चों।
इसको रिएक्शन कर। अभी तो हाथ हिला रही है तू। कहाँ टूटा है एक्चुअली? हाँ, मुक्का मार, मुक्का मार। अरे प्रोडक्ट बताओ। हो गया। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। देखो पहला, ये तो समझ में आ गया ना आपको? हाँ, ये पहला ना। देखिए, यहाँ पे कैसा है, मैंने बताया था कि ये कैसा है। एक कार्बन हो जाएगा बेटा sp2, डबल बॉन्ड से है। और जैसे sp2 होगा, ये कैसा sp3 है ना, इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ जाएगी यहाँ पे। तो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपनी तरफ, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आ गया, तो SN2 क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट इंक्रीज करेगा, ये ज्यादा होगा, है ना। वैसे यहाँ पे भी है, ये भी तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। और ये तो माशाअल्लाह अल्फा हेलोजिनेटेड है, हाईली। गॉट इट ना। यहाँ पे देखो, ये तो मैंने आपको बताया यहाँ पे, ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये बैक साइड से अटैक करेगा और यहाँ पे बना देगा प्रोडक्ट, ट्रांजिशन के थ्रू इथर बन गया। यहाँ पे जरा देखो बेटा क्या हो रहा है, यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल बनेगा वो क्या बनेगा, SH- बनेगा, राइट है ना। ये न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा, और ये DMSO है, मतलब SN2 के थ्रू जाएगा, और SN2 के थ्रू जाएगा तो ये हट करके यहाँ पे SH आ जाएगा, सिंपल सा, राइट है ना। तो प्रोडक्ट क्या मिला यहाँ पे, SH हो गया, आयोनॉल। इसमें आप बता नहीं सकते इन्वर्जन ना, क्योंकि ऑप्टिकली एक्टिव तो है नहीं ना, समझा ना। हाँ, यहाँ पे आप बता सकते हैं, यहाँ पे कहानी चेंज हो जाएगी। अब यहाँ पे आई को हटाना है आपको, और CN को अटैच करना है, राइट है ना। तो जो प्रोडक्ट बनेगा उसको आप सिंपल ऐड कर दो, यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं दिया तो डायरेक्टली ऐसा अटैच कर दो, CN हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, Me हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, H हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, D हो गया। आप चेक भी कर सकते हो, क्रॉस चेक कर सकते हो। अगर यहीं पे KCN की जगह AgCN हो जाता
AgCN अगर होता तो यहाँ पे NC अटैच हो जाता, CN नहीं NC। देखो C ट्रिपल बॉन्ड N जो होता है ना वो एम्बीडेंटेड होता है। एम्बीडेंटेड इन द सेंस व्हाट, ये दोनों साइड से अटैच हो सकता है, नाइट्रोजन के साइड से एज वेल एज कार्बन के साइड। तो अगर ये K से अटैच है तो कार्बन के साइड से अटैच होगा, और Ag से अटैच है तो नाइट्रोजन के साइड से अटैच। समझा ना? उसके पीछे का लॉजिक क्या है बताऊंगा मैं रिएक्शन मैकेनिज्म। ये बात समझ में आपको? तो जब कार्बन से अटैच होता है तो बोलते हैं साइनाइड, और नाइट्रोजन से अटैच होता है बोलते हैं आइसोसाइनाइड। चलो यहाँ पे देखो, अच्छा यहाँ पे देखो, अब AgNO3 है, क्या करेगा, SN1 के थ्रू जाएगा ये। अब जैसे ही SN1 के, अब देखो यहाँ पे आपने प्रोडक्ट गलत लिखा होगा, 100% गलत लिखा होगा, विद गारंटी मैं बिना देखे बता रहा हूँ गलत लिखा होगा। हाँ? अब सुनो कि SN1 के थ्रू अगर गया बेटा तो क्या होगा, पहले कार्बोकैटायन बनेगा, वो भी क्लासिकल बनेगा, राइट है ना? और क्लासिकल कार्बोकैटायन बन गया तो आपको पढ़ाया गया है, बताया गया है, लिखाया गया है, समझाया गया है कि पेंटागोनल के बाहर अगर कार्बोकैटायन है तो रिंग एक्सपांड करेगा। रिंग क्या करेगा, एक्सपांड करेगा। तो जो पेंटागोनल है वो कहां पे हो जाएगा, हेक्सागोनल में कन्वर्ट हो जाएगा। ध्यान दो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे रिंग एक्सपांड। बहुत सारे एग्जांपल भी पढ़ेंगे, हाँ, क्योंकि क्लासिकल बना ना बेटा। कुछ ऐसा हो गया यहाँ पे, बोलो, आया क्या समझ में? यहाँ पे प्लस आ गया, 1 2 3 4 5 6 हो गया ना। थोड़ा सा 1 मिनट मैं बताता हूँ। टोटल नंबर ऑफ कार्बन देखो यहाँ पे कितने बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 है, राइट ना? ये टूटा और ये यहाँ पे डायरेक्टली अटैच हो गया। स्ट्रक्चर कैसा बना यहाँ पे, राइट है ना? एक तो यहाँ पे आ गया, ये वाला डायरेक्टली यहाँ पे अटैच हो गया, राइट ना? और ये ऐसे हो गया। ठीक, वही मुझे भी नहीं समझ में आया क्या कर रहा हूँ। 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुक जाइए। यू ऐसा, ये बना सही, राइट है? और इसी को हम कैसा लिख सकते हैं, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, राइट? राइट है ना? यही सेम चीज है। अब यहाँ पे क्या होगा, हाइड्राइड शिफ्टिंग होगी। भाई यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो यहाँ पे शिफ्ट होगा, रिंग एक्सपांड के बाद क्या होगा, हाइड्राइड शिफ्ट। और हाइड्राइड शिफ्ट हो गया तो अब स्ट्रक्चर कैसा बन गया इसका, ऐसा बन गया। यहाँ पे प्लस आ गया और यहाँ पे प्लस आ गया, तो अब यहाँ पे अटैच हो जाएगा। क्या अटैच होगा बेटा, OH, एक्वस है ना, OH अटैच होगा, या जो भी रहेगा, ठीक है? तो प्रोडक्ट ये बनेगा फाइनली। और यहाँ पे तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है ना बेटा, यहाँ पे कैसा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, तो किसके थ्रू जाएगा, SN2 के थ्रू जाएगा। SN2 के थ्रू जाते हैं, हटा के देते हैं। सही है, हाइड्राइड शिफ्ट। बात आई समझ में? डिफरेंस क्या हुआ यहाँ पे, क्लासिकल कार्बोकैटायन बना, इसके लिए रिंग एक्सपांड किया, हाइड्राइड शिफ्टिंग हुआ, तब वो प्रोडक्ट बना, राइट है? और यहाँ पे डायरेक्टली SN2 के थ्रू हो गया। अब जरा यहाँ पे देखो ट्विस्ट, इन दोनों क्वेश्चन में बड़ा मजा आएगा। दोनों विलियमसन सिंथेसिस है। हाँ, रिंग एक्सपांड अलग है, हाइड्राइड शिफ्टिंग को रीअरेंजमेंट बोलते हैं हम लोग। जो 1 2 हाइड्राइड शिफ्टिंग का, दैट इज कॉल्ड रीअरेंजमेंट, राइट ना? और रिंग एक्सपांड भी एक पार्ट है स्टेबिलिटी के लिए। कैसे में इसका सोचो क्या बनेगा प्रोडक्ट।
देखो ये माइनस है, तो ये पूरा का पूरा ग्रुप क्या हो गया मेरे पास, न्यूक्लियोफाइल हो गया। और ये ग्रुप यहाँ पे बैक साइड से अटैक करेगा, और आई क्या लिविंग ग्रुप पे निकल जाएगा। प्रोडक्ट क्या बना यहाँ पे, सोचो जरा। राइट है ना, एन आई निकल गया, भाई आई माइनस निकलेगा, एन के साथ आ जाएगा, एन आई बन जाएगा। राइट है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, ये किसके थ्रू गया बेटा, यहाँ पे SN2 के थ्रू गया, लेकिन ये टर्शियरी है। अब भाई ये अल्काइल टर्शियरी हो गया ना आपके पास, ये सेकेंडरी हो गया। अब ये SN1 के थ्रू जाएगा, SN2 के थ्रू नहीं जाएगा, क्योंकि अभी कैसा हो गया, सेकेंडरी हो गया ना ये अल्काइल। भाई ये अगर न्यूक्लियोफाइल है तो बैक साइड से अटैक इसका डिफिकल्ट हो जाएगा। ये है, ये बल्कि ग्रुप आ गया ना यहाँ पे, राइट है ना, सब डाल देंगे। सपोज यहाँ पे मैंने CH3 भी ले लिया, ऐसे ऐसा कर लिया, राइट है ना, या इसको CH2 CH3 ले लिया मैंने, ऐसा। अब ये टर्शियरी अल्काइल हैलाइड हो गया, तो इसमें किसके थ्रू जाएगा, ये SN1 के थ्रू जाएगा। और SN1 के थ्रू सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा ये, तो यहाँ पे पहले क्या होगा कि कार्बोकैटायन बनेगा, राइट है। यहाँ पे आई निकल गया, प्लस बन सकता है, यहाँ पे क्या बन सकता है, ET बन सकता है, राइट है। समझ में आया। अब चाहिए तो ये अटैक कर सकता है, लेकिन एक्चुअली यहाँ पे ये प्रोसेस होता है नहीं। यहाँ पे होता क्या है कि यहाँ पे जो अल्फा कार्बन, बहुत ध्यान से मेरी बात को समझना, H है, और ये अच्छा खासा बेस को हो जाता है, क्या हो जाता है, ये बेस हो जाता है। और ये बेस क्या करता है, इस एसिडिक हाइड्रोजन को ले लेगा। जब लेगा तो ये बॉन्ड यहाँ पे जाएगा और ये बॉन्ड यहाँ पे जाएगा, डबल बॉन्ड होगा, राइट ना, बात आ रही समझ में। सुनो, इसको ऐसा लिख सकते हैं, एक सेकेंड, एक मिनट, एक मिनट, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग आपको है, तो ये सब यहाँ से निकल रहा है, इसको लेके निकलेगा, ये लेके निकलेगा तो ये बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, और ये यहाँ से निकलेगा। अब ये एलिमिनेशन रिएक्शन हो गया, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं हुआ। मैं सिर्फ और सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, आपको ध्यान देना, कि अगर हम विलियमसन सिंथेसिस पढ़ रहे हैं, जिसमें कि अल्काइल हैलाइड कन्वर्ट होता है ईथर में, तो हमारा अल्काइल हैलाइड प्राइमरी या सेकेंडरी होना चाहिए, सोडियम एल्कोक्साइड टर्शियरी हो सकता है। लेकिन अगर अल्काइल हैलाइड टर्शियरी हो गया तो वो एलिमिनेशन देगा, ईथर नहीं बनेगा, अल्किन बन जाएगा। बात आई समझ में, राइट है ना। तो ये रिएक्शन यहाँ पे नहीं हो रहा है। तो SN2 मैकेनिज्म के लिए अपना अल्काइल हैलाइड कैसा होना चाहिए, प्राइमरी या सेकेंडरी हो जाएगा तो भी चलेगा, और सोडियम एल्कोक्साइड कैसा होना चाहिए, टर्शियरी। देन विल गेट द गुड ईथर। समझ में आया इतना, बोलो। ये एलिमिनेशन हो जाएगा, बाद में बताऊंगा मैं एलिमिनेशन कैसे होता है। समझ में आया। हम्म, बैकसाइड से अटैक किया ना। अरे बाबू, यहाँ से आई निकला तो इसके बैकसाइड में ही अटैच होगा ना न्यूक्लियोफाइल, सही तो है। एलिमिनेशन, सोडियम एल्कोक्साइड टर्शियरी होना चाहिए, अल्काइलाइड प्राइमरी होना चाहिए। अगर अल्काइलाइड टर्शियरी हो गया तो एलिमिनेशन देगा वो।
मॉर्निंग। हाँ बोलिए। हाँ हाँ हाँ। अच्छा। हाँ 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 हाँ, उसको रखवाना है ग्रिल में थोड़ा सा। वो जो पीछे जो ग्रिल है ना उसमें रखवा सकते हैं ना। हाँ हाँ, कुछ भी लेगा तो उसको करवा लेते हैं, उसको क्लीन कर लेते हैं। मैंने बोला था एक्चुअली लगवाने के लिए, वो फिर गड़बड़ हो गया फिर तो। अभी उसको उधर हटा देते हैं, लिम रखवा देते हैं, उसको काम हो जाएगा। ठीक है। या ऊपर भी, ऊपर तो जाएगा नहीं अपना बोर्ड ना। हाँ, ये बाकी छोटे छोटे चीज तो उससे चले जाएंगे ऊपर। हम्म, हाँ बोर्ड हैवी भी है, उसको ड्रिल में रखवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ हाँ, वो बेटर है। हाँ हाँ। ठीक है सर, चलिए। हाँ, थैंक यू सर। ये ना, ये नहीं नहीं, ये मिथाइल ही है, CH3 है ना। ये भी मिथाइल है। बट ये तो बनेगा ही नहीं ना, एलिमिनेशन दे रहे हैं ना। ये भी बनेगा बट कम बनेगा, एलिमिनेशन ज्यादा होगा। अभी आपको मैं सब्सिट्यूशन पढ़ा रहा हूँ, फिर बाद में एलिमिनेशन पढ़ाऊंगा, फिर बनूंगा, दोनों हो सकता है। कौन ज्यादा बनेगा कौन कम बनेगा, बहुत सारा प्रॉब्लम होती आने वाला है। बात है। चले आगे। हम्म। चलिए ये बताइए मुझे, कौन SN1 होगा, कौन SN2 होगा, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, खत्म करते हैं आज। इसके बाद आगे का क्रिएशन पढ़ लेंगे। क्वेश्चन है, ये खुद से सॉल्व करोगे आप लोग, तो मैं कुछ नहीं बताऊंगा। हाँ, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कंपाउंड, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं SN1, और यहाँ पे लिख रहा हूँ SN2। आपको बताना है किसके थ्रू होगा ये, राइट ना।
बताओ इसमें क्या होगा। तो लिखो बताओ। ये तो कोई नहीं आया। चलो शुरू करें।
देखो फटाफट 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 फटाफट। पहला, ना तो ये होगा ना तो ये होगा, ना तो ये होगा ना तो ये होगा, ना तो ये होगा ना तो ये होगा, ना तो ये होगा ना तो ये होगा। कोई दिक्कत है इसमें किसी को? क्यों? यहाँ पे ना तो बैक साइड से अटैक कर पाएगा ना तो कार्बोकेटाइन फ्री स्टेबल है। पाई बॉन्ड है ना, ये तो बताया था मैंने, एग्जाम्पल भी कराया था। कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो, अगर ये SN2 के थ्रू, SN1 के थ्रू अगर मैं भेजूं, कैटन बन जाएगा तो क्या हो जाएगा? एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। तो SN1 भी नहीं होगा, SN2 तो होगा ही नहीं। कहाँ से होगा? बैक साइड अटैक कहाँ से होगा बताइए, आप करवा सकती हैं? हाँ, ये टर्शियरी है। तो क्या होगा बेटा? SN1 होगा, SN2 नहीं होगा। ये प्राइमरी है, SN1 नहीं होगा, SN2 होगा। बोलो ना हाँ। आ रहा है समझ में? तो ये वाला, चलो अगर मैं SN1 के थ्रू जा रहा हूँ तो यहाँ पे निकालूंगा, कैटन बनेगा ना, वो कैटन बन जाएगा। तो टोटल 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, तो एंटी एरोमेटिक हो गया। और बैक साइड से अटैक यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, पाई बॉन्ड है तो। गॉट इट। चले, और कोई कहानी यहाँ पे? ये वाला तो पता है ना आपको, SN1 नहीं, बहुत अच्छे से क्या होगा, SN2 होगा, भर भर के होगा, राइट ना। यहाँ पे क्या ट्विस्ट है बेटा? दोनों हो सकता है, SN1 भी हो सकता है, SN2 भी हो सकता है, सॉल्वेंट डिसाइड करेगा। सॉल्वेंट डिसाइड करेगा। यहाँ पे क्या होगा? अब ये पाई बॉन्ड है, यहाँ पे क्या होगा? स्टेबल भी नहीं होगा, क्योंकि कैसा हो गया? विनाइल जैसा हो गया ना, सेम। भाई ये वाला है, सेम हो गया ना ये, डबल बॉन्ड वाला। दोनों नहीं होगा। आधी बातें समझ में? ये तो बताया था मैंने। भाई यहाँ पे क्या है अपने पास? ये है और ये है, तो SN2 तो होगा, SN1 होगा कि नहीं? बना के देखते हैं ना, यहाँ पे कैटन बन गया ना, लोन पेयर से स्टेबलाइज हो जाएगा। SN1 भी होगा, SN1 भी होगा। ये आई बात समझ में? बोलो। चलो, ओवरऑल ऑर्डर कैसा हो जाएगा? टर्शियरी, यहाँ पे देखो, सुनो। टर्शियरी अल्काइल हैलाइड विल बी ग्रेटर देन बेंजाइल हैलाइड is greater than allyl halide is greater than secondary than primary, right? And much lower than what? Alpha halogenated कार्बोनिल, है ना। और कौन सा हो जाएगा इसका? बेंजाइलिक, सॉरी ब्रिज हेड। ये मेन कंक्लूजन है इसका। यहाँ पे SN2 का ले लेते हैं हम लोग। क्या आएगा? अल्फा हेलोजिनेटेड कार्बोनिल CH3H, then benzylic halide, allylic halide, then 1 degree RX, then 2 degree RX, much greater than 3 degree RX। आई होप थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा पिक्चर अभी, हाँ? बोलो।
मत बोलो। चलो कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ आपको, फिर छोड़ देता हूँ आज। क्वेश्चन लिखो, घर पे करोगे ना? ठीक है। प्रोडक्ट आपको बनाना है, प्रोडक्ट। ये घर से करके लेके आना। सच्ची घटना हूं मैं, तुमको अखबारों में नहीं मिलूंगा। क्या बात है। समझ में नहीं आया उसको क्या बोला मैंने, क्या हुआ? हम्म? देश कहाँ से कहाँ गया, ये यहीं रह गई। हम्म? अब ये मत बताना कि ओडीएस क्या है। मैंने बताया आपको, सब लिखा के दिया है। तो साहिल याद रहेगा शायद कुछ। अरे आज मुझे कहीं जाना नहीं है क्या? देखो ना, इत्मीनान से पढ़ाया जा रहा, पढ़ाया जा रहा, मुझे जाना है, ट्रेन पकड़ना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। सोच सोच के करना, तभी बात बनेगी। भागो भागो, भागने में ही भलाई है, वरना आगे धुलाई है। चलिए, इतना फिर एस एन आई एस एन जीपी बताऊंगा आपको भविष्य में। ठीक है। आई होप इतने रिएक्शन सफिशिएंट हो गए आपके। बोलो, तुम लोगों को समझ में आया, कुछ मजा आया? हाँ, मजा नहीं आया? अब क्या मैं नृत्य करूं? हाँ,